अक्षरे ब्रह्मव्यापिनी गायत्री छंदसामाता परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी वेद माता गायत्री के सूक्ष्म संरक्षण में दीप महायज्ञ के अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित मंच पर गायत्री शक्तिपीठ किदवई नगर के व्यवस्थापक परमादरणीय श्री सुरेश तिवारी जी, शांति कुंज हरिद्वार के परिव्राजक आदरणीय भाई श्री राधेश्याम जी, श्री रमेश चंद जी, हमारे वादक के रूप में आदरणीय भाई साहब, और इस कार्यक्रम के आयोजक संयोजक और इस कार्यक्रम में सहभागिता करने वाले समस्त देवतुल्य भाइयों और देवी स्वरूपा बहनों। कल भी हमने आपको सुबह और शाम दोनों टाइम बहुत चीज़ें बताई थी, यज्ञ का महत्व बताया, बहुत कुछ बताया, आज भी सुबह बताया। बहनों और भाइयों, दीपक भी होना है, समय कम है, आज हम बहुत कम समय में अपनी बात आप तक रखेंगे। विवेकानंद जी ने एक सूत्र दिया था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप वरान्निबोधत। उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। लक्ष्य की प्राप्ति का मार्ग जो होता है बहुत कठिन होता है। कैसा कठिन होता है? चार पंक्तियों में आप समझें। किसी ने कहा है पथ, संस्कृति, हमारे जीवन जीने की कला, जीवन जीने की रीति नीति, जीवन जीने की पद्धति, ये हिंदू संस्कृति के अंतर्गत आता है। साहस, याद रखिए, दीपक की प्रेरणा साहस, और दूसरी प्रेरणा क्या है? आत्मीयता। तीसरी प्रेरणा क्या है? परिष्कार। साहस, आत्मीयता सी चीज है हमारे आसपास, घर पड़ोस में और अगल बगल में दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जिसे आप दिया लेकर ही ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी? कौन सी चीज है वो है अंधकार। प्रतिनिधि, दो प्रतिनिधि राक्षसों के देवताओं की तरफ बैठ गए और दो प्रतिनिधि देवताओं के राक्षस की तरफ बैठ गए। ये सारा कुछ देखते रहे और सारे पकवान परोस दिए गए। हाँ, एक उसमें शर्त कर दी गई, सबके हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे, हाथ मुड़ेंगे नहीं, ऐसे नहीं होंगे, केवल ऐसे होंगे। आप भोजन उठाइए, खाइए। तो दावत प्रारंभ कर दी गई। अब दावत के बाद आधे घंटे बाद जब सब निकले तब दृश्य देखने लायक था। क्या था कि सारे देवता तो पेट में बढ़िया हाथ फेंकते हुए और डकार ले रहे थे, बड़े खुश थे, आनंद आ गया। भाई क्या बढ़िया भोजन थी, पितामह आपने बहुत अच्छा भोजन दिया। और राक्षसों की क्या हालत थी? जो बाहर निकले सबकी हालत ये थी कि किसी के यहाँ रसगुल्ला चूर रहा है, किसी के दही बड़ा चूर रहा है, किसी की सब्जी चूर रही, किसी के कुछ हो रहा है। सब कपड़े खराब थे और सारे यही कह रहे थे, पता नहीं कैसी व्यवस्था की थी, कोई भी ठीक से नहीं खा पाया। और पितामह के पास उठे, पितामह देखो आपने पक्षपात किया कि नहीं? देवता सारे खुश नजर आ रहा है, हम लोग परेशान। पितामह बोले, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप अपने प्रतिनिधियों से बोलिए। प्रतिनिधि बुलाए गए राक्षसों के, उन्होंने कहा कि कैसे हुआ आप बताओ। बोले भाई हुआ ये कि सब भोजन परोसा गया और जयलक्ष्मी नयन कहा गया। जयलक्ष्मी नयन कहते ही देवताओं की आदत होती है पहले आप, तो उन्होंने कहा, आमने सामने सब बैठे थे, बोले आप, तो देखा कि हाथ नहीं मुड़ रहा, तो उसने सामने वाले को खिलाया, सामने वाले को सामने वाले खिला दिया। और बोले आप लोग राक्षसों में कभी प्रवृत्ति होती नहीं, वो तो सब तक छीनना चाहते हैं, तो बोले कभी सीखा नहीं था कि दूसरे खिला दे, तो अपने अपने लिए खाने की व्यवस्था करते रहे। तो कहीं दही बड़ा इधर गिरा, कहीं रसगुल्ला इधर गिरा और सारी हालत खराब हुई। तो मित्रों, कहने का आशय ये यहाँ स्पष्ट था, उपलब्धियां सबको बराबर थी, किंतु कोई सुखी था, कोई दुखी था। आज हम लोगों का बहुत बड़ा भ्रम है कि सुख किसमें है? वस्तुओं में। वस्तु में सुख नहीं होता, सुख दृष्टिकोण में है। एक साधारण सी बात है, आप कार लाए, मान लीजिए मारुति की कार लाए, कोई कार लाए,
टाटा की कार ले आए। अब आप अपनी सुविधा के लिए कार लाए, कोई समस्या नहीं, आराम से आना जाना हुआ। लेकिन इसके विपरीत अगर आप पैसा किया, सारे मोहल्ले में मुझ देखो ये कार लाए और 7 लाख की मिली है, ये है वो रॉक, आपका 15 दिन चला और पता लगा दूसरा बगल में 14 लाख की कार ले आया दूसरे दिन, आपकी क्या हालत होगी? वो कार ऐसे आंख में चुभेगी कि लगता है कि आपके ऊपर खड़ी है और आप परेशान हो जाएंगे। 10 जगह कहेंगे नंबर 2 की कमाई करते तब 14 लाख की कार ले आए, ऐसे थोड़ी ले आए। और ये देख लेना इसका मॉडल बहुत बेकार है, कुछ ही दिन अच्छा लगता है। तो वो कार जो आपको सुख दे रही थी, सुख दे सकती थी, आपको वही परेशान कर रही। तो ये जीवन में समस्या नहीं है, जीवन के आपके सामने जो स्थिति है उसको आप किस तरह लेते हैं, बहुत बड़ा। और स्वामी विवेकानंद जी ने एक बहुत सुंदर छोटी सी कहानी कह के अपनी बात समाप्त करूंगा कि उनका एक बार बहुत बढ़िया मंदिर बन रहा था, वहां तमाम सारे मजदूर लगे थे। तो उन्होंने देखा एक मजदूर, सारे मजदूर काम कर रहे हैं, एक बड़ा परेशान सा लग रहा है मजदूर। तो उनकी स्वामी जी थे, दयालु लगी कि आखिर क्या परेशानी, तबीयत तो नहीं खराब, क्या कर। तो उसके पास गए, बोले भैया क्या कर रहे हो? तो जानते उसने क्या किया? बोले क्या कर रहे हैं? कैरम ठोक रहे हैं। देख नहीं रहे हो पत्थर तोड़ रहे हैं, मंदिर में काम कर रहे हैं, जब मिलेगा तब शाम को 2 रोटी खाएंगे। कोई हम संत महात्मा तो है नहीं कि हराम तक इधर उधर घूमे और हराम को शाम को मिल जाएगा। ये स्वामी जी मुस्कुराए। उसके बाद देखा कि एक अपना सामान स्थिति से काम कर रहा है, तो उससे पूछा भैया क्या कर रहे हो? थोड़ा घूम के गए तो बोला स्वामी जी देखिए परिवार है, घर परिवार है और बच्चे तो पालने ही हैं, तो मजदूरी कर रहा हूँ, यहाँ मंदिर बन रहा है। तो हमने कहा और भी काम करने के बजाय मंदिर पे काम करें तो थोड़ा पुण्य भी मिल जाएगा और हमारी मजदूरी भी मिल जाएगी। तो यही काम कर रहे हैं वो ज्यादातर। एक तीसरा जगह एक बड़ा गुनगुना रहा है और काम भी कर रहा है, बड़े अच्छे ढंग से काम कर रहा है, मुस्कुरा रहा है, मेहनत वो जबकि ज्यादा कर रहा था। तो स्वामी जी ने अपने शिष्यों के साथ कहा जरा उसकी तरफ, उससे पूछा जाए क्या है, ये बड़ा खुश नजर आ रहा है। तो उसके बाद गए, बोले भैया क्या कर रहे हो? अरे स्वामी जी प्रणाम प्रणाम प्रणाम। स्वामी जी बहुत बढ़िया मंदिर बन रहा है यार, और मेरे तो अहोभाग्य खुल गए कि इस मंदिर में मैं मेहनत परिश्रम कर रहा हूँ, जब मंदिर देखूंगा तो मुझे दिल में तसल्ली होगी इस मंदिर में हमने काम किया और बड़ा अच्छा लगा। तो स्वामी जी जब बन जाए मंदिर आप जरूर आइएगा, यहाँ पूरी रहने खाने की सब व्यवस्था रहेगी, बहुत बढ़िया मंदिर बनेगा। यहाँ जो बनवा रहे हैं ना मंदिर वो बहुत दयालु है, तमाम मंदिर बनवा चुके, उनका एक है कि धर्म परंपरा हमारी जागृत। तो स्वामी जी ने अपने शिष्यों से कहा समान काम कर रहे हैं, तीनों समान कार्य कर रहे हैं, लेकिन मेहनत भी कर रहे हैं, मजदूरी भी उतनी ही मिलेगी, लेकिन सबकी स्थिति क्या है? यही परम पूज्य गुरुदेव का यही कहना है। हमें जीवन मिला तो जीना तो है ही है, जीने के तरीकों को हम सीखे और इसी के लिए परम पूज्य गुरुदेव ने इतना सारा साहित्य लिखा। उन्होंने जहाँ कुंडली जागरण का साहित्य लिखा है, वहां एक पुस्तक अगर आप पढ़ें तो लिखे दूध पिए तो इस तरह, आसन प्राणायाम करें किस तरह, तुलसी के उपयोग, हर चीज पर डाला प्रकाश। तो जीवन की पूरे सर्वांग सुख हमें मिले, हमारा घर परिवार समाज सब सुव्यवस्थित रहे, उन्नति की ओर जाए। उसे ही साधना का
उसी को कर लो आशीष सदा तुम पाए। मेरे दिल के टुकड़ों कुछ करके तुम इस क्रम को तुम ही बढ़ाना, इस क्रम को तुम ही बढ़ाना, युग भर में तुम ही अपनाना। मेरे दिल के टुकड़ों बाहर निकाल दिशा में आगे बढ़ने के लिए विशेष प्राण शक्ति धारण करने का प्रयोग करते हैं। सभी लोग हमारे साथ बोलेंगे, हे विश्व के स्वामी, हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से बचाइए, हमें बुराइयों से श्रेष्ठताओं को जोड़िए, श्रेष्ठताओं को जोड़िए। ओम विशारी देव सवितर दुरितानि परासुवन। हमारा शरीर प्राणवान बन रहा है, हमारा मन सविता का तेज सोख रहा है, हमारा मन तेजस्वी हो रहा है, हमारा हृदय सविता का तेज सोख रहा है, हमारा हृदय तेजोमय हो रहा है, हम भीतर बाहर से तेजोमय हो रहे हैं। चंदन धारणम, चंदन की व्यवस्था हो तो सभी तक चंदन पहुंचा दे, अन्यथा सभी लोग पृथ्वी से स्पर्श करके अनामिका अंगुली से पृथ्वी को स्पर्श करके अपने नेत्रों के बीच में चंदन लगाने का भाव करते हुए हमारे साथ ये भाव सूत्र दोहराएंगे। हमारा मस्तिष्क शांत रहे। ओम मस्तिष्कम, ओम मस्तिष्कम शांतम भूयात्, शांतम भूयात्। सब जप तप की गरिमा, हमारे सब जप तप की गरिमा, जाने कभी उसे प्रभु की महिमा, जाने कभी उसे प्रभु की महिमा। वहाँ पर जिसकी बतिया के माया
जयति जय गायत्री माता काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये दुर्भाव द्वेष हरिये शोध बुध निस पाप हृदय मन को पवित्र करिए जयति जय गायत्री माता तुम समर्थ सब भांति तारिणी तुझ पूछ दाता माँ तुझ पूछ दाता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता कर्पूरी गौरम करुणा